मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, हजरत इब्राहिम ने इस मजहब के खातिर अपने बेटे को ज़बह करने तैयार हो गए थे अल्लाह के हुक्म पर। वो याद ताज़ा करा देता है कुर्बानी का अमल कि जानवर ज़बह करना ये महज जानवर नहीं है, एक तारीखी वाक़या कि एक बाप अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर ज़बह करने ले चला था। ज़मीन और आसमान भी हैरान थे, फरिश्ते भी हैरान थे। वो तारीखी वाक़या याद दिला देता है ये कुर्बानी का अमल। तो फिर तुम मुल्क के मुजाहिदीन के लिए आज़ादी के मनाने का दिन छोड़ने तैयार नहीं है, तो फिर इन अंबिया की याद ताज़ा करने वाला दिन कैसे छोड़ा जाएगा? तो उलमा से पूछ लेना चाहिए कि मेरे पास इतना माल है, मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। नाबालिग बच्चे पे कुर्बानी नहीं है, बीवी के पास सोना है तो उस पर अलग कुर्बानी, शोहर के पास है माल तो उस पर अलग कुर्बानी। और हर साल कुर्बानी वाजिब है, एक साल अम्मा की तरफ से, एक साल अब्बा की तरफ से, एक साल नाना की तरफ से, एक साल दादा की तरफ से नहीं चलेगा। जिसके पास पैसा है, हर साल पैसा है, हर साल कुर्बानी वाजिब हो गई। जिस साल गरीब बन गया उस साल कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है नफिल कुर्बानी की नहीं, वाजिब कुर्बानी की बात हो रही है। जैसे हर अमल में जो साहिब इस्तिताअत है उस पर वाजिब है, कुर्बानी भी सब पर वाजिब होगी। और ऐसे जमाने में जबकि दुश्मन जानवर नहीं गले काटने पे तुला हुआ है, ऐसे मौकों पर भी मसलकी मसाइल को छेड़ते रहना, लोगों का दिमाग खराब करते रहना कि तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं है क्यों दे रहे हो, तुम पर फर्जी नहीं है क्यों दे रहे हो, सारे घर वालों की तरफ से एक दे दो काफी हो जाएगा, ऐसी मन घड़त बातें बयान करना, मसले मसाइल बयान करने का हक उलमा को है। तो अगर उतने तुम हक पर हो उलमा के पास आकर उलमा से बयान करो ये मसले। जो अवाम मसाइल का जवाब नहीं दे सकती, जिनके पास दलाइल नहीं है, जो कुरान हदीस का सही मतलब समझ नहीं सकती, ऐसे लोगों के पास जाकर मसाइल बयान करके अपने आप को अल्लामा समझना, उम्मत को गुमराह कर देना है। अगर तुम वाकईतन ऐसे मसाइल बयान करने वाले हक पर हो तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े मदारिस हैं, उलमा हैं, दारुल इफ्ता हैं, इन लोगों के सामने आकर बयान करो कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, सारे घर वालों की तरफ से एक काफी है या एक काफी नहीं है। और फिर हदीस में अल्लाह के नबी ने पूरी उम्मत की तरफ से किया था, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो सारे घर वालों की तरफ से? पूरे उम्मत की तरफ से एक जानवर ज़बह होना काफी है, बहुत पैसा बच जाएगा। इमाम हरम को, सुदैस को, शुरैम को, अइम्मा हरमैन को बोल देंगे, आप पूरी उम्मत की तरफ से एक ऊंट वहां पर ज़बह कर देंगे, बाकी हिंदुस्तान में कोई कुर्बानी नहीं होगी, पूरी दुनिया में कोई कुर्बानी नहीं होगी, उम्मत की तरफ से एक जानवर ज़बह हो गया। ऐसी हिमाकत वाली बातें नहीं करनी चाहिए। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अन्आम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान लहू साअतन वलम युदही फला यक़रिबन्न मुसल्लाना औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने माह ज़िलहिज्जा की अहम तारीख़ी वाक़या और एक अहम हुक्म की तरफ तवज्जो कराना और उस मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करनी है। कुर्बानी इस उम्मत पर अल्लाह ने वाजिब फरमाई, उसकी हिकमतें और उस पर होने वाले एतराज़ात और उसकी हकीकत से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करना है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह। हमने
हर कौम के लिए, हर उम्मत के लिए जालना मनसका, क़ुरबानी का एक अहम अमल और इबादत मुतय्यन करके दिया है। इबादतों में से एक इबादत क़ुरबानी भी है जो हमने हर उम्मत को दी है। लियज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहि, ताकि वो उस क़ुरबानी के जानवर को ज़बाह करते वक्त उस पर अल्लाह का नाम लें, उस जानवर को क़ुरबान करते वक्त उस पर अल्लाह का नाम लें। और ये जानवर जो ज़बाह होंगे अला मा रज़क़हुम, अल्लाह ही ने ये जानवर उनके हवाले किए हैं, उनको अता किए हैं। वरना ऊँट जैसे जानवर को, गाय बैल भैंस जैसे जानवरों को इंसान काबू में करना और फिर उसे ज़बाह करने की ताकत इंसान में नहीं है। अल्लाह अगर उन जानवरों के अंदर वहशी पना दे देते और वो इंसान को देखते ही मारने के लिए दौड़ते, और फिर इंसानों को यह भी हुक्म होता जो जानवर तुम्हें मारने के लिए आ रहा है उसको पकड़ के ज़बाह करो, कितना मुश्किल हो जाता। आज कसाई जानवर बेचने वाले जानवरों को पकड़कर पैर बांधकर मुंह बांधकर 8-10 आदमी पकड़कर लाके, वो जानवर जो वहशी नहीं है, चीर फाड़ खाने वाला दरिंदा सिफत नहीं है, उसे लिटाकर ज़बाह करने के लिए 5-6 आदमी पकड़ना पड़ता है। अगर अल्लाह का ये हुक्म होता कि जंगल का शेर, जंगल का चीता, ऐसे जानवरों को पकड़कर ज़बाह करना तुम पर वाजिब है, तो फिर कितने इंसान बकरीद में ज़बाह हो जाते, कितने दरिंदों के हवाले हो जाते। हर एक को अब जंगल जाना पड़ेगा शेर और चीते को पकड़ने के लिए, ज़िंदा आएगा नहीं मालूम। ऐसे सुधाया हुआ जानवर घर पर लाकर गले में रस्सी बांधकर हवाले कर रहे हैं, तो भी ज़बाह करना, बाज़ मरतबा फ़लाँ का पैर टूट गया, बाज़ मरतबा फ़लाँ को चोट आ गई, बाज़ के हाथ पे चाकू चली गई, बाज़ के हाथों से जानवर छुड़ाकर भाग गया और भागते हुए फ़लाँ को मार दिया। ऐसे दसियों वाक़ियात हो सकते हैं। तो फिर अगर जंगल के शेर को, दरिंदे को पकड़कर ज़बाह करने की बात की जाएगी और वो मुसलमानों पर वाजिब कर दी जाती, तो फिर मुसलमान क्या करता। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने इसे इबादत के तौर पर हर कौम और हर ज़माने में रखा है। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि दुनिया में जब से इंसानों की आबादी शुरू हुई है, उस वक्त से लेकर अब तक जितने मज़ाहिब दुनिया में रहते हैं, हर मज़हब में क़ुरबानी करना इबादत है। सिर्फ जैन मज़हब जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ मज़हब है, उस मज़हब में ये बात है कि क़ुरबानी उनके नज़दीक दुरुस्त नहीं है, जानवर को काटना। बुद्ध मज़हब जिसमें मक्खी और मच्छर को भी मारना दुरुस्त नहीं है, उसमें भी क़ुरबानी करना इबादत था, जानवर ज़बाह करना इबादत था। लेकिन बाद में उन लोगों ने इसे अहिंसा का तकाज़ा समझते हुए जानवर ज़बाह करने को अपने मज़हब से निकाल दिया। इसके अलावा दुनिया में जितने भी मज़ाहिब और कौमें रहती हैं, सबके नज़दीक जानवर ज़बाह करना इबादत है। और हर मज़हब की किताब पढ़ने वाले लोग, उस मज़हब को मानने वाले लोग अगर अपने मज़हब की किताबें पढ़ लेंगे, तो फिर उन्हें किसी दूसरी कौम और दूसरे मज़हब पर जानवर पना करते हुए हिम्मत नहीं होगी कि हमारे मज़हब में भी जानवर को ज़बाह करने की इजाज़त है। हम दूसरे मज़हब वालों को जानवर ज़बाह करने पर हम जानवर जो बन जाते हैं, इससे उनके अंदर इंसानियत पैदा होगी। हदीस पाक में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अक़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सिरीना युदही। अल्लाह के नबी का अमल है कि अल्लाह के नबी 10 साल मदीना मुनव्वरा में क़ियाम फरमाया और 10 साल भी पाबंदी से आपने क़ुरबानी दी है। और फिर दूसरी हदीस में है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक है, मन कान लहू सातुन वलम युदही फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना। जो आदमी क़ुरबानी देने की गुंजाइश और सलाहियत रखता है और फिर भी वो क़ुरबानी ना दे, फला यक़रिबन्ना मुसल्लाना, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। अल्लाह के नबी ने अपना अमल दिखा दिया कि 10 साल मदीना में रहे,
हर साल पाबंदी से कुर्बानी दी है। तो मालूम हुआ नबी के अमल से कि कुर्बानी देना हर साहिबे इस्तिताअत, ताकत रखने वाले आदमी पर वाजिब है। इस वाजिब को अल्लाह के नबी ने फरमाया, ताकत होने के बाद भी अगर कुर्बानी नहीं देता है तो फिर वह हमारी ईदगाह के करीब भी नहीं आना। ये इस कदर ताकीदी वईद है कि जिसे नमाज नहीं पढ़ने के लिए अगर मस्जिद में आता हो, और नमाज अगर कोई आदमी मस्जिद नहीं आता नमाज पढ़ने के लिए, तो उसे डांटते हैं कि जो नमाज के लिए मस्जिद नहीं आता है, मेरा मन करता है कि उसके घर को आग लगा दूं। नहीं आने पर आग लगाने का इरादा करने वाले नबी ये फरमाते हैं कि वैसा आदमी अब आना ही नहीं मस्जिद को, आना ही नहीं ईदगाह को। तो किस कदर ताकीद की बात है कि ताकत होने के बाद भी कुर्बानी नहीं करने वाले पर। कुर्बानी किसे कहते हैं? शामी फतावा की किताब है, उसमें लिखा है, हिया ज़ब्हु हैवान मखसूसिन बिनियतिल कुर्बती फी वक्तिन मखसूसिन। मखसूस जानवर को मखसूस वक्त में इबादत की नीयत से ज़बह करना यह कुर्बानी है। मखसूस वक्त क्या है? 3 दिन कुर्बानी के हैं, वो मखसूस वक्त है, ख़ास टाइम है। पूरे साल में से अल्लाह ने वो 3 दिन को ख़ास किया है कुर्बानी के लिए, उसके अलावा दिनों में कुर्बानी नहीं होगी। कसाई लोग रोज़ाना जो जानवर ज़बह करते हैं वो कुर्बानी नहीं है, वो बिज़नेस है। उन्हें जानवर ज़बह करने पर हर कतरे के बदले में सवाब नहीं मिलेगा, उन्हें बिज़नेस के हिसाब से नेकी मिलेगी अगर वो हलाल तरीक़े से कर रहे हों। 3 दिन में ज़बह होने वाला जानवर ही कुर्बानी कहलाएगा, और जो जानवर अल्लाह ने ज़बह करने को कहा वही जानवर ज़बह होगा। जंगली जानवर ज़बह करने की इजाज़त नहीं होगी, मुर्गी ज़बह करने की इजाज़त नहीं होगी कि मुर्गी की कुर्बानी दे रहे हैं, अंडे की कुर्बानी दे रहे हैं, ये कुर्बानी के लायक नहीं है। जिस जानवर को कुर्बानी का अहल शरीयत ने करार दिया है वही जानवर कुर्बानी करने पर कुर्बानी होगी। हाथी लाकर भी अगर कोई आदमी ज़बह करेगा तो वो कुर्बानी शुमार नहीं होगी, शरीयत में हाथी की कुर्बानी की इजाज़त नहीं है। हिया ज़िब्हु हैवानिन मखसूसिन, मखसूस जानवर जिसे शरीयत ने ज़बह करने को कहा, मखसूस वक्त में अल्लाह की कुर्बत और इबादत की नीयत से करना यह कुर्बानी है। कसाई रोज़ाना जो ज़बह करते हैं वो अल्लाह की कुर्बत और इबादत की नीयत से नहीं करते, तिजारत की नीयत से करते हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके से फरमाया, मा अमिल आदमियुन मिन अमली यौमिन नहरी, यौमुन नहर, ईद के दिन इंसान कोई अमल ऐसा पसंदीदा नहीं करता जितना पसंदीदा अमल अल्लाह को उस दिन ज़ुबाह और क़ुरबानी करने का है। यानी सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम अल्लाह के नज़दीक क़ुरबानी करना क़ुरबानी के दिनों में। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाकर जान देने वाला अमल करना भी क्या अल्लाह को उतना पसंद नहीं है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो भी अल्लाह को उतना पसंद नहीं है, इन 3 दिनों में कुर्बानी करना ही पसंद है। फिर आपने फरमाया, हाँ अगर कोई अल्लाह के रास्ते में निकला और फिर शहीद हो गया, वापस नहीं आया, तो फिर वो अमल अल्लाह को पसंद है। तो मतलब क्या है? अल्लाह के रास्ते में जिहाद में जाकर जान दे देना और फिर इधर अपने घर में रहकर कुर्बानी करना, दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क रह गया कि उधर जान देने वाला अफजल है, इधर कुर्बानी करने वाला उसके बाद दूसरे नंबर पर ये अफजल है। अब हम में से कोई आदमी ना इस मुल्क में इस वक्त जिहाद की इजाज़त है, ना लड़ने मारने की इजाज़त है, ना मुसलमान गैर मुस्लिम को कत्ल करने की इजाज़त है। इस मुल्क में हर आदमी को अपने मज़हब पर चलने की इजाज़त है, दूसरे को नाहक कत्ल करना इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अगर गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों को घेर कर मॉब लिंचिंग करते हैं, मार देते हैं, तो वह उनका जुल्म है, वो बर्बरियत और हैवानियत है। उनका मजहब भी उसकी इजाज़त नहीं देता, मुल्क का कानून भी उसकी इजाज़त नहीं देता।
अगर कोई जानवर और हराम खोर ऐसी हरकतें करके मुसलमान को मारता है तो फिर क्या मुसलमान को भी इजाजत होगी कि वैसे हराम खोरों जैसे काम करके दिखाएं? ये भी किसी नाहक गैर मुस्लिम का खून कर दें, कत्ल कर दें, शरीयत उसकी इजाज़त नहीं देती है। कानून के लिहाज से जिसको जो सज़ा देनी चाहिए वो सज़ा दी जाएगी। असल मुजरिम कौन है? अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करने वाली असल मुजरिम है, उसको तो छोड़ दिया जाता है। तायद करने वाले को कत्ल कर दिया जाए, वो बेचारा गरीब है या बदला नहीं ले सकता या डिफेंस नहीं कर सकता, अचानक जाके उसे मार दिया गया तो उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा? शरीयत हरगिज इसकी इजाज़त नहीं देती। अब ऐसे मौके पर मुसलमान कहते हैं बहुत अच्छा काम किया, अच्छा किया, मार दिया, अच्छा किया, फलां किया। ये जज्बाती बातें कौन सी मुसीबतें लाके खड़ा करती हैं? थोड़ा अखबारी दुनिया और मीडिया की दुनिया देख लो। अब इस तरह की हरकत करने से मुसलमानों पर, इस्लाम पर और जालिमों का सपोर्ट कैसे बढ़ता जा रहा है? पहले कम था, अब इस कत्ल के वाक़े के बाद जालिम और मजबूत हो गया, उसकी तायद करने वाले और मजबूत हो गए और कत्ल करने वाले अंदर हो गए। अब उन्हें कोई बचाने वाला नहीं है। अकल से काम लेना चाहिए, जज्बात में आकर काम लेने से जो होने वाला काम है वो भी ख़त्म हो जाता है। जो पैर फैलाने की दुनिया और ज़मीन तुम्हें मिली है वो भी तंग हो जाती है। जो जीने के निवाले बाकी हैं वो भी महरूम, उससे भी महरूम हो जाते हैं। इसलिए जज्बात में आकर अपने उलमा और अपने तंजीमों की रहबरी के बगैर जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो खुद अपना अंजाम भुगतते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करने के मुकाबले में हमको क्या करना चाहिए, उलमा ने क्या रहबरी फरमाई, वो तो करने तैयार नहीं है। जज्बात में आकर अपने अहमकाना हरकतें करके ये करने तैयार हैं क्या वो उनकी तायद की जाए, उनके सपोर्ट में खड़ा हो जाए। मुल्क तुम्हारा नहीं हो रहा, कानून तुम्हारा नहीं रहा, जालिम तुम्हारे खिलाफ में हो गया, पुलिस तुम्हारी नहीं रही, अदालतें तुम्हारी नहीं रही, वैसे मौके पर ऐसी हरकतें करके सपोर्ट लेने की तवक्को रखना भी एक हिमाकत वाला अमल है। दुश्मन कैसे बुलंदी और गालिबाना हरकतें कर रहा है और मुसलमान कैसे मगलूब होते जा रहा है, ये महज जुमा के बयानात या जज्बात में आकर समझने या काम करने वाली बातें नहीं है। इसके लिए ज़मीनी प्लानिंग और ज़मीनी मेहनतें जैसी होनी चाहिए ताकि गैर मुस्लिमों के दिलों से वो नफ़रत ख़त्म हो जिसकी वजह से एक नई जंग छेड़ने की कोशिश की जा रही है। बजाय उसके कत्ल करने के कोई मुसलमान ऐसा करता कि नबी की शान में जिन जिन ने गुस्ताखी की है उसके पड़ोसियों को, उसके मानने वालों को और उसके मजहब वालों को टारगेट बनाकर मीटिंग करके अल्लाह के नबी की शान और अज़मत उन्हें समझाई जाती, इस्लाम बताया जाता, कुरान और मजहब सिखाया जाता और अल्लाह के नबी के मुहसिने इंसानियत होना, गैरों के हक़ में भी कितने खैरक़ा होना वो मजहब उन्हें सिखाया जाता तो ऐन मुमकिन था वो नफ़रत से बाज आ जाते। आज फलां ने गुस्ताखी किया, उस पर हम जज्बात में आए, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा। जहरीले सांप का काम है जहर फेंकते रहना, डंक मारते रहना, बिच्छू की हरकत है। तो मज़ाहिब के कायदीन और रहबर मुहसिने इंसानियत पर हर आए दिन कीचड़ उछालना उनका काम है। लेकिन हमारी कोशिश ऐसे नाहंजार और जज्बाती हरकतों से काबू में आने वाली नहीं है। उसके लिए पहले हम खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलने वाले बने, ऐसी अजमत दिखाएं कि किसी को जुर्रत ना हो उंगली उठाने की, किसी को हिम्मत ना हो वो कुछ बोलने की। वैसा इंसानियत, अखलाक, सुन्नतों वाली ज़िंदगी जीना ये असल जवाबदेही है, ये असल दुश्मन को जवाब देना है। हम तो एक गुनाह नहीं छोड़ेंगे, एक सुन्नत जिंदा नहीं करेंगे, नबी से इश्क और मोहब्बत नहीं करेंगे, शादी ब्याह तिजारत नबी के तरीक़े पे नहीं करेंगे, नबी के लाए हुए दीन और मजहब को फैलाने के लिए अपने पड़ोसी गैर मुस्लिम किसी पे मेहनत नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। और जो भड़क रहा है उसको हम भड़काऊ बयान और भड़काऊ और जज्बाती अमल करके दिखा देंगे। ये हमकाना हरकत नहीं तो क्या है। आज ही का वाक़या एक मौलाना ने सुनाया, एक गोश्त की दुकान पर या किसी दुकान पर काम करने वाले नौकर ने 1 हफ्ता 10 दिन से काम करने के बाद
अपनी मजदूरी और उजरत मांगने पर उस काम करने वाले को दुकान के बाहर खींचकर उसे वाइफर से, जूतों से, लात से मार कर उसे वहाँ शर्मिंदा और उसको मजलूम बना दिया जाता है। और पूरी गली मुसलमानों की, गैरों की, दुकानदार सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कोई एक मर्द वहाँ पर नहीं है जो उसे बचा सके, मारने वाले का हाथ और गिरेबान पकड़ के पूछ सके कि क्यों इसे मार रहा है। सिर्फ अपनी मजदूरी मांग लेने पर मारने वाला समाज जब जालिम बन जाए तो फिर अगर दिल्ली की गद्दी पे बैठने वाले जालिम हो तो कोई खराब बात नहीं है। जहां पर हम जुल्म कर सकते हैं, हम दरिंदे बन सकते हैं, वहां हम पूरे दरिंदे बन जाएंगे। लड़की वालों को जितना लूट सकते हैं उतना लूटेंगे, पड़ोसियों को जितना हड़प सकते हैं उतना हड़पेंगे, आने वाले ग्राहक को जितना उसकी जेब खाली करके उसे गरीब बना सकते हैं उतना करेंगे। हम अपने जालिमाना दरिंदाना हरकतों से एक कदम पीछे हटने तैयार नहीं होंगे और फिर अल्लाह से यह तकाजा करेंगे कि अल्लाह जालिमों को हलाक कर दे। तो मतलब ये हुआ कि हम खुद अल्लाह से अपनी हलाकत की बद्दुआ मांग रहे हैं। चूंकि जालिम को हलाक करने की बद्दुआ मांगना और खुद जालिम मांगना गोया कि अपने हक में बद्दुआ कर रहा है। तो शरीयत में जानवर ज़बाह करने की इजाज़त सिर्फ और सिर्फ मखसूस दिनों में है और मखसूस जानवर ज़बाह करने की इजाज़त है, और जो ज़बाह नहीं करता उसको ईदगाह आने का हक भी हासिल नहीं है। और जानवर ज़बाह करने का ये अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कर रखा है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हाबिल और काबिल में इख्तलाफ हुआ निकाह के सिलसिले में, दोनों ने अपनी कुर्बानी पेश की। एक ने जानवर कुर्बानी में पेश किया दुम्बा, और दूसरे ने अपने खेत का अनाज और गल्ला पेश किया, और जिसने बेहतरीन कुर्बानी पेश की अल्लाह ने उसको कबूल कर लिया। और पहले ज़माने में यही रिवाज था कि जो आदमी बेहतरीन कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश करता अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल करते, और कबूलियत की अलामत होती कि आसमान से आग आती और उसे जलाकर राख कर देती। तो मतलब ये हुआ कि उसकी कुर्बानी अल्लाह को पसंद हो गई, और ये सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जारी रहा। क्या मतलब? पहले ज़माने में कुर्बानी थी, लेकिन कुर्बानी देने वालों को कुर्बानी के जानवर से फ़ायदा उठाने का हक़ नहीं था। जिस जानवर को कुर्बानी देना हो, लाओ फला पहाड़ी पे रख दो, उस जानवर के लिए आग आएगी और फिर वो आग खा के ख़त्म कर देगी। तुम्हें एक बोटी भी नहीं मिलेगी, एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, एक हड्डी भी नहीं मिलेगी। ये तरीक़ा था पहले ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक। अल्लाह ने इस उम्मत पे ये रहम किया, जानवर ख़रीदो। किसके पैसे से? अल्लाह के दिए हुए पैसे से। अपने घर पे लाओ, सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर उस पर चाकू चला दो, ज़बा हो गया, बस कुर्बानी हो गई। उसके बाद खाल, गोश्त, हड्डी, बोटी सब तुम्हारा है। अब तुम चाहे खाओ, खिलाओ, तकसीम करो। ये खिलाने का सवाब अलग मिलेगा, कुर्बानी का सवाब अलग मिलेगा। खाओगे तो अपना गोश्त, अपनी कुर्बानी का गोश्त खा रहे हो। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया ईद की नमाज पढ़ के जाने के बाद बेहतरीन लुक़मा वो है जो आदमी अपनी कुर्बानी के जानवर से खाता है। कितना बड़ा करम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पे किया है कि आग आएगी नहीं, जला के राख करेगी नहीं, बल्कि तुम्हारा जानवर तुम्हें मिल जाएगा पूरा का पूरा। सिर्फ ज़बह कर देने का नाम ही कुर्बानी है। कितना करम अल्लाह का इस उम्मत पर है। और फिर फरमाया कि मुसलमान जब कुर्बानी का जानवर ज़बह करता है तो उसके खून का क़तरा, जानवर के खून का ख़तरा ज़मीन पे गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले की मग़फ़िरत हो जाती है। हज़रत फ़ातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये फजीलत सिर्फ आले मोहम्मद अहले बैत के लिए ख़ास है या पूरी उम्मत के लिए है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये फजीलत सिर्फ अहले बैत के लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए फजीलत अल्लाह ने रखी है। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि कुर्बानी के जानवर पर जो बाल होते हैं कि उन बालों के बराबर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुर्बानी करने वाले को नेकियां अता करते हैं। मुमकिन है कुर्बानी की फजीलत में आए बयान की जाने वाली हदीसें ज़ईफ़ व मुहद्दिसीन के नज़दीक मिन जुमला इतनी बात तो तय है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने 10 साल कुर्बानी की और कुर्बानी करने वाले की अमल को पसंद फरमाया और इस पर सवाब रखा है।
तो कुर्बानी करना मुसलमानों के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करने का सवाब है। जो नहीं करेगा उसके लिए वईद और अजाब अल्लाह के नज़दीक है। अब कुर्बानी करने किस पर वाजिब है? जिसके पास सोना ज़कात वाजिब होने के बराबर 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम सोना जिसके पास है, या उसके बकदर पैसा जिसके पास है, या सामान इतना है कि उससे उतने पैसे बन जाते हैं, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। समझ में नहीं आया तो उलमा से पूछ लेना चाहिए कि मेरे पास इतना माल है, मुझ पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। नाबालिग बच्चे पे कुर्बानी नहीं है। बीवी के पास सोना है तो उस पर अलग कुर्बानी, शोहर के पास है माल तो उस पर अलग कुर्बानी। और हर साल कुर्बानी वाजिब है। 1 साल अम्मा की तरफ से, 1 साल अब्बा की तरफ से, 1 साल नाना की तरफ से, 1 साल दादा की तरफ से नहीं चलेगा। जिसके पास पैसा है, हर साल पैसा है, हर साल कुर्बानी वाजिब हो गई। जिस साल गरीब बन गया उस साल कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और अगर घर में 5 अफराद बाहैसियत हैं, बड़ा बेटा भी कमाता है, छोटा भी कमाता है, बाप भी कमाता है, बीवी के पास भी सोना और जेवर है, तो सब पर हर साल कुर्बानी वाजिब होगी अगर हर साल उनके पास पैसे हैं। जो लोगों ने ये समझ रखा है कि नहीं गुज़िश्ता साल हम दादा की तरफ से दिए थे, इस साल दादी की तरफ से देंगे, तो तुम्हारी तरफ से फरिश्ते देंगे, तुम्हारी तरफ से कुर्बानी कौन देगा? जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसे हर साल देना चाहिए। और बड़े भोले बनने चले हैं बाज़ लोग, अपनी दरिया दिली दिखाने के लिए वो ये कहते हैं कि पूरे घर वालों की तरफ से 1 बकरा कुर्बानी कर दो, सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि आपने अपने घर वालों की तरफ से और सारी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की थी। और ये हदीस बिल्कुल सही है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से और पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी की थी, लेकिन वो कुर्बानी नफिल थी। और नफिल कुर्बानी में पूरी उम्मत को सवाब पहुंचा सकते हैं, जैसे कि फातिहा पढ़ के इसाले सवाब करते हैं और पूरे मरहूमीन को सवाब पहुंचाते हैं, वैसे कुर्बानी के ज़रिए से भी पूरे मरहूमीन को सवाब पहुंचा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है नफिल कुर्बानी की नहीं, वाजिब कुर्बानी की बात हो रही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हर साल कुर्बानी दी, चूँकि आप पर हर साल कुर्बानी वाजिब थी। अल्लाह के नबी के घर में फाका था, 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था, तो घर वालों पर, अज़वाजे मुतहरात पर, नबी की बीवियों पर कुर्बानी वाजिब नहीं थी। इस वास्ते अल्लाह के नबी ने उनकी तरफ से हर साल कुर्बानी नहीं दी। जब वाजिब नहीं है तो देने की ज़रूरत नहीं है, वाजिब है तो फिर पूरी घर वालों की तरफ से एक कुर्बानी काफ़ी नहीं होगी। अज़ा होती है, अज़ा होती है पूरे महल्ले के लिए, तो हर आदमी जो बालिग है अपने घर में, पूरे घर वालों में से बाप सबकी तरफ से आके नमाज पढ़ के जाएगा, या सारे जो बालिग हैं नमाज पढ़ेंगे? जो बालिग हैं सब नमाज पढ़ेंगे। ऐसे ही अगर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए, जिसके पास माल है, हर बीवी हो शोहर हो अपने अपने माल की ज़कात देंगे, या पूरे घर वाले मिलकर मैं एक आदमी सबकी तरफ से ज़कात दे देता हूँ बोल के एक आदमी ज़कात निकालेगा? रमज़ान आता है तो घर का हर बालिग रोज़ा रखेगा, या घर में एक आदमी रोज़ा रखकर सबकी तरफ से सवाब बांट देगा? जैसे हर अमल में जो साहिब इस्तिताअत है उस पर वाजिब है, कुर्बानी भी सब पर वाजिब होगी। और ऐसे ज़माने में जबकि दुश्मन जानवर नहीं गले काटने पे तुला हुआ है, ऐसे मौक़ों पर भी मसलकी मसाइल को छेड़ते रहना, लोगों का दिमाग ख़राब करते रहना कि तुम्हारे ऊपर वाजिब ही नहीं है क्यों दे रहे हो, तुम पर फ़र्ज़ ही नहीं है क्यों दे रहे हो, सारे घर वालों की तरफ से एक दे दो काफ़ी हो जाएगा। ऐसी मन घड़त बातें बयान करना, मसले मसाइल बयान करने का हक़ उलमा को है। तो अगर उतने तुम हक़ पर हो तो उलमा के पास आकर उलमा से बयान करो ये मसले। जो अवाम मसाइल का जवाब नहीं दे सकती, जिनके पास दलाइल नहीं है, जो कुरान हदीस का सही मतलब समझ नहीं सकती, ऐसे लोगों के पास जाकर मसाइल बयान करके अपने आप को अल्लामा समझना उम्मत को गुमराह कर देना है। अगर तुम वाक़ियतन ऐसे मसाइल बयान करने वाले हक़ पर हो तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े मदारिस हैं, उलमा हैं, दारुल इफ्ता हैं, इन लोगों के सामने आकर बयान करो कि कुर्बानी किस पर वाजिब है, सारे घर वालों की तरफ से एक काफ़ी है या एक काफ़ी नहीं है।
अब बताओ, हदीस अभी आपके सामने पढ़ी गई, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन कान लहू सातन, जिसके पास उसात है और उसात होने के बाद भी वो कुर्बानी नहीं करेगा, वो हमारी ईदगाह के करीब भी नहीं आएगा। इसमें अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जिसके पास, शोहर के पास ताकत है वो, बीवी के पास ताकत है वो, माँ के पास ताकत है वो, तो जिसके पास ताकत है वो कुर्बानी देना। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ, सारे घर वालों की तरफ से एक काफी होना मालूम हुआ। ये मालूम हुआ कि घर में जिसके पास ताकत है सब पर कुर्बानी वाजिब है। इतनी सरी हदीस होने के बाद भी कुर्बानी का इनकार कर देना और सारे घर वालों की तरफ से एक काफी होने की बात करना हिमाकत है। और फिर हदीस में अल्लाह के नबी ने पूरी उम्मत की तरफ से किया था, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो सारे घर वालों की तरफ से? पूरे उम्मत की तरफ से एक जानवर ज़बा होना काफ़ी है, बहुत पैसा बच जाएगा। इमाम हरम को, सुदैस को, शुरैम को, उन अइम्मा हरमैन को बोल देंगे, आप पूरी उम्मत की तरफ से एक ऊंट वहाँ पर ज़बा कर देंगे, बाकी हिंदुस्तान में कोई कुर्बानी नहीं होगी, पूरी दुनिया में कोई कुर्बानी नहीं होगी, उम्मत की तरफ से एक जानवर ज़बा हो गया। ऐसी हिमाकत वाली बातें नहीं करनी चाहिए। और इससे आगे बढ़कर बाज़ लोग और बहुत बड़े अक्लमंद हैं, वो ये कहते हैं कि कुर्बानी में कितना पैसा वेस्ट होता है, ये पैसा हर साल बकरीद में जानवर ज़बाह करके पैसा वेस्ट करने के बजाय गरीबों की मदद की जाए, हॉस्पिटल बनाया जाए, लोगों के गरीब बच्चों के लिए स्कूल की फीसेस का निज़ाम बनाया जाए, गरीब बच्चियों की शादियां की जाए, बूढ़े और गरीब लोग जो बीमार हैं उनके इलाज का इंतज़ाम किया जाए, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हम कायम कर सकते हैं वो एक साल की कुर्बानी का पैसा बचाकर मुसलमानों के लिए इंतज़ाम किया जाए। ऐसे बहुत हमदर्दी के और कौम के फ्यूचर और मुस्तकबिल की बेहतरीन बातें करने वाले अहमकों से ये कहना है कि जब तुम कुर्बानी के पैसों से रिफाही काम, गरीबों की मदद, शादियों में मदद, बीमारों की मदद सब करना चाहते हो, तो फिर तुमसे यह सवाल है, कुर्बानी के पैसे से ही करना है गरीबों की मदद या गरीबों की मदद करना है किसी भी पैसे से? कुर्बानी के पैसों से ही करना है या गरीबों की मदद करना है? गरीबों की मदद करना है। कुर्बानी के पैसे से ही करना कोई ज़रूरी नहीं है, गरीबों की मदद करना ज़रूरी है। तो फिर गरीबों की मदद करना है तो फिर बताओ, तुमने जो 4 अंतस्त की बिल्डिंग बना के रखी है उसमें से 2 अंतस्त बेच दो, 2 फ्लोर बेच दो और उसका पैसा गरीबों में लगाओ। तुमने 90,000 का मोबाइल जो खरीद के रखा है उसे बेचकर 50,000 का मोबाइल खरीद लो, 40,000 गरीबों में लगा दो। तुमने 20 लाख की जो गाड़ी खरीद रखी है वो बेचकर 10 लाख की खरीद लो, 10 लाख गरीबों में लगा दो। तुम अपनी बेटियों की शादियों में जो फजूल खर्ची करते हो वो फजूल खर्चियाँ करो, चूंकि हराम कामों से रुकने वाले तो नहीं हो, बोलना बेकार है। इसलिए 20 लाख अगर हराम में लगाते हो उसमें से 3 लाख बचा लो, 17 लाख हराम में लगा लो, 3 लाख बचा के गरीबों की शादी में मदद करो। अपने बेटों को आउटिंग के लिए, फैमिली को आउटिंग के लिए ले जाने पर ऊटी, गोवा, अमेरिका, लंदन, फला जगह घूमने जाते हो, उसमें से 10% निकाल कर गरीबों की मदद कर दो। पेंशन हॉल बनाने, वेंचर्स बनाने के लिए लाखों रुपए जो खर्च करते हो उसमें से एक पेंशन हॉल बुक होने के लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए, महीने में से जितने बार पेंशन हॉल बुक होगा 2 बुकिंग के पैसे निकाल कर गरीबों में लगा दो। ये सब काम करने के लिए हो सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। क्यों? यहां पर अपने दिल पे ठेस पहुंचती है, अपनी ख्वाहिश पे ठेस पहुंचती है। ये तुम्हारे बाप की जागीर है, इस वास्ते कुर्बानी पर ज़बाह चाकू चलाओ। जैसे मुसलमानों में जो रिटायर्ड हो जाते हैं, काम धंधा जिनको नहीं होता है, जहां जिनकी घर में नहीं चलती है, जिनका दिमाग खराब हो गया होता है, मार्केट में रहने के काबिल नहीं होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मस्जिद में आकर अपनी चलाएं। वैसे कोशिश ये है कि कुर्बानी पर अपनी चलाएं। जो अथॉरिटीज उलमा के पास है उन पर अपनी मनमानी की बातें करना। जैसे एक जगह मदरसे की ओपनिंग की बात आई, मैं वहां पर था, तो एक बड़े मियाँ साहब कहने लगे, आपके मदरसे की ये सर्टिफिकेट क्या ऐसी क्वालिफाइड होती है कि उससे मदरसे के बच्चों को स्कूल और फिर जॉब और नौकरी मिल सके? वो 10 के बराबर, डिग्री के बराबर हो सकती है। तो ऐसा अगर आपके मदरसे की सर्टिफिकेट हो जाएगी तो बहुत बड़ा बच्चों का फ़ायदा होगा।
और वो बेवकूफ़ ऐसा था कि 1 रुपया भी ना मस्जिद को देता ना मदरसे को देता। और बातें कैसी हैं कि मदरसे के बच्चों की सर्टिफिकेट डिग्री और 10 के बराबर हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा। बस ये है, एक बच्चे की मदरसे की फीस महीने की 3 से 4 हज़ार रुपये होगी, और टीचर जो पढ़ाने वाले होंगे उनकी सैलरी 40 हज़ार से शुरू होगी, और सबसे पहले 40 हज़ार तुम्हें देना पड़ेगा। जो 40 रुपये भी देने तैयार नहीं है, बातें बड़ी बड़ी करता है कि ये बना देंगे, वो कर देंगे। हत्ता के अपनी 4 फ्लोर की बिल्डिंग में मस्जिद के मुअज्जिन को 8,000 किराए के बजाय 6,000 किराए पे मांगते हुए वो मुअज्जिन जब उसके घर जाता है कि साहब मेरे को आप 2,000 कम करके किराए पे रख लो, रखने तैयार नहीं, गैर मुस्लिम को किराए पे देता है। ऐसे हम फिर हमसे बात करने आते हैं कि हम चाहते हैं कि मुसलमानों के बच्चे ऐसे हो जाएं। ऐसे बैल भैंस किस्म के लोगों को गोबर खिलानी चाहिए, जिन्हें तमीज तक नहीं है कि अपनी कौम के लिए क्या करना चाहते हैं। अपनी नस्ल, पोते, नवासे, कब्रिस्तान के लिए भी पैसे बना के जाना चाहते हैं, लेकिन नस्ल के लिए 1 रुपया खर्च नहीं करेंगे और बातें बड़ी बड़ी करते रहेंगे। कुर्बानी का पैसा अगर तुम्हें वेस्ट दिखता है तो फिर अल्लाह और उसके रसूल को तुम्हारी ये बिल्डिंगें जिसमें तुम्हें रहना नहीं है, 4 गज जमीन में दफन होना है, तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें और वेंचर्स क्यों बनाते हो? उसका पैसा निकाल के गरीबों की मदद करो। शादी की अय्याशियां छोड़ने तैयार नहीं हो, और कौमी दिन 15 अगस्त 26 जनवरी में खर्चा नहीं होता है, फिर वो 1 साल बंद कर दो, वो खर्च मत करो, और वो पैसा गरीबों की मदद में लगा दो। नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? 26 जनवरी, 15 अगस्त ये हमारे मुजाहिदीन हिंद, मुसलमानान हिंद और मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वालों की याद ताज़ा करने का दिन है, इसलिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। ये मनाएंगे, बिल्कुल मनाइए, हम इजाज़त देते हैं और हम भी मनाते हैं। लेकिन जब मुल्क की आज़ादी के खातिर जान देने वालों का दिन मनाने से छोड़ने तैयार नहीं है, तो फिर मजहब के खातिर जान देने वालों का दिन मनाने की आज़ादी क्यों नहीं होगी? मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, हजरत इब्राहिम ने इस मजहब के खातिर अपने बेटे को ज़बह करने तैयार हो गए थे अल्लाह के हुक्म पर। वो याद ताज़ा करा देता है कुर्बानी का अमल कि जानवर ज़बह करना ये महज जानवर नहीं है, एक तारीखी वाक़िया कि एक बाप अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर ज़बह करने ले चला था। ज़मीन और आसमान भी हैरान थे, फरिश्ते भी हैरान थे। वो तारीखी वाक़िया याद दिला देता है ये कुर्बानी का अमल। तो फिर तुम मुल्क के मुजाहिदीन के लिए आज़ादी के मनाने का दिन छोड़ने तैयार नहीं है, तो फिर इन अंबिया की याद ताज़ा करने वाला दिन कैसे छोड़ा जाएगा? और फिर ऐसे बखील और कंजूस लोग सारे काम अल्लाह के हुक्म से ही पूरा करना चाहते हैं, यानी कुर्बानी के पैसे से ये करेंगे, वो करेंगे, फलां करेंगे। तो फिर दुश्मन तुम्हें ये पट्टी पढ़ाएगा, कुर्बानी के पैसों से ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। तो फिर और आगे बढ़ के कहेंगे हज के लिए एक आदमी पर 6.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 10 लाख आदमी जाते हैं, 50 लाख आदमी हज को जाते हैं। एक आदमी के कम से कम 4 से 4.5 लाख अगर सरकारी स्कीम से जाता हो और प्राइवेट से जाता हो तो 6-6.5 लाख है एक आदमी के। और कुर्बानी में एक आदमी के 3 से 4 हज़ार एक हिस्सा मिल जाता है। 3 से 4 हज़ार के पैसे कुर्बान करने की बात करने वाले 4-6 लाख कुर्बान करने की बात क्यों नहीं करेंगे? तो फिर ये कहेंगे आइंदा साल हज बंद कर देंगे, हज के पैसे पूरे लेकर हम गरीबों की मदद करेंगे, स्कूल बनाएंगे, फलां करेंगे। फिर आगे कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाना, मस्जिदें लाखों रुपए की होती हैं। इस मस्जिद में पेंटिंग का जो काम हुआ है वो 14 से 20-22 लाख का हो गया। इतने पैसे क्यों खर्च करना? इस वास्ते मस्जिदें नहीं बनाएंगे, घरों में नमाज पढ़ लेंगे, झाड़ के नीचे नमाज पढ़ लेंगे और वो मस्जिद के पैसे गरीबों की मदद करेंगे। और फिर आगे कहेंगे रोज़ा सहरी करने, इफ्तारी करने, ईद के नए कपड़े पहनने। सिर्फ हैदराबाद में नए कपड़े मुसलमान जो खरीदता है वो मुसलमानों के ईद की शॉपिंग ही 10 करोड़ के करीब पहुंच जाती है। वो पैसे पूरे हम निकाल कर गरीबों की मदद करेंगे। तो फिर मुसलमान हजामत करते रहेंगे, नमाज छोड़ दिया, रोज़ा छोड़ दिया, ज़कात छोड़ दिया, हज छोड़ दिया, कुर्बानी छोड़ दिया, अब जाके घंटा बजा लो बाकी वही रह गया।
ऐसी बातें करने वाले किसी हद पे रुकेंगे नहीं, इसके बाद ये छोड़ दो, इसके बाद ये छोड़ दो। नहीं देखा सिर्फ एक बाबरी मस्जिद है, इसका केस छोड़ देंगे तो किसी और मस्जिद पर हमला नहीं होगा। नहीं हुआ हमला किसी और मस्जिद पर, किसी और ईदगाह पर, इसका केस हल कर दो मॉब लिंचिंग का, किसी और पर हमला नहीं होगा। नहीं हुआ हमला, इस बार गुस्ताखे रसूल को सजा दी जाएगी, आइंदा फिर कोई गुस्ताखे रसूल नहीं होगा। नहीं हुए गुस्ताखे रसूल। जालिम अपने जुल्म से किसी हद पर रुकने वाला नहीं है, उसके सामने अपने शायर के लिए डट जाना और फिर गरीबों की मदद की बात करने वालों को कान खोल के सुन लेना चाहिए। तुम हर साल कितने गरीबों की मदद करते हो? अल्लाह ने जो कुर्बानी का अमल रखा है वो खुद गरीबों की मदद है। जानवर बेचने वाला मालदार होता है या गरीब होता है? तो गांव देहात के गरीब भी अपने जानवर बेचने के लिए आते हैं, जानवर खरीदने से गरीबों की मदद होती है। और जो कसाई, छाल निकालने वाले और हिस्से करने वाले, गोश्त ये करने वाले जो कसाब होते हैं, वो मालदार होते हैं या गरीब होते हैं? फिर वो कपड़ों, वो चमड़ों की तिजारत करने वाले मालदार होते हैं या गरीब होते हैं? वो रस्सियां बांटने वाले, जानवरों के पाँव में नाल मारने वाले, ये सब कौन होते हैं? कुर्बानी के जरिए से जो गोश्त तकसीम करने की हिदायत अल्लाह ने 3 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्सा गरीबों को दो, तो गरीबों को खिलाने का हुक्म, गरीबों का बिजनेस, गरीबों के लिए छाल, गरीबों के जानवर बिकेंगे, ये सब कारोबार गरीबों की मदद है। और गरीबों की मदद की बात करने वाले हैं तो ये सब गरीबों की मदद है। इसमें अल्लाह ने ईद उल फितर में सदका फितर वाजिब रखा, वहाँ गरीबों की मदद है। इसमें गोश्त गरीबों को देना, बेहतर जानवर खरीदो, अच्छी कीमत का खरीदो ताकि गरीब का भी फ़ायदा हो और अल्लाह के नाम पर अच्छा जानवर ज़बा हो। तो ये बातें करना कि कुर्बानी का अमल छोड़कर गरीबों में सदका किया जाएगा, हिमाकत वाली बात है। और आगे बाज़ लोग ये कहते हैं कि जानवर पर जुल्म है, कुर्बानी करना जानवर पर जुल्म है। इस वास्ते कहीं भी देखो गाड़ी में जानवर आ रहे हैं, फला आ रहे हैं, 2-4 गुंडे आएंगे, पकड़ेंगे, ले जाएंगे, अब उसका कोई केस नहीं बनेगा। बेचने वाला खुद गैर मुस्लिम भाई है, उसके जानवर चले गए, लेकिन लूटने वाला खुद उसका भाई है, उसके मजहब का भाई है, और वो लूट रहा है अपने गरीब भाई के जानवरों को, और ले जाके गौशालाओं में रखेंगे। क्या करेंगे? उनका पेशाब पीते रहेंगे, वो पेशाब बेचते रहेंगे, गोबर खाते रहेंगे, उसे दवाइयाँ बनाकर इस्तेमाल करेंगे, पूरा जानवर को चूस लेंगे। जब वो पेशाब, दूध, गोबर देने के काबिल नहीं रहेगी तो फिर इंजेक्शन देके मार देंगे। ये है जानवरों के साथ हुस्न सलूक। जब और इस्लाम ये कहता है कि जानवर पे जुल्म ना करो। जुल्म ना करो का मतलब क्या है? ज़िबाह करने से पहले चाकू तेज कर लो, बार बार गले पे चाकू चलाकर उसको तकलीफ ना दो। एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बा ना करो, उस जानवर को हैबत और परेशानी होगी। जानवर को कुर्सी बनाकर ना बैठो कि तुम जानवर पे बैठे हुए हो और बेचारा खड़ा हुआ है, सवारी के लिए इस्तेमाल करो, उसे कुर्सी बनाकर मत रखो। जानवर के गाल पर ना मारो। किसका हुक्म है? अल्लाह के नबी का हुक्म। जानवर के गाल पे ना मारो, उस पर उसकी हैसियत से ज्यादा बोझ न डालो, ये अल्लाह के नबी का हुक्म है। और जानवर के साथ मामला करने वाली, जालिमाना तौर पर बिल्ली को बांध के रखने वाली और उसे खाना पानी नहीं देने वाली के बारे में फरमाया अल्लाह ने उसे जहन्नम में डाला है। जानवर के साथ भी बुरा सलूक गवारा नहीं है। और जानिया, कुत्ते को पानी पिलाने वाली, अल्लाह उसके इस एहसान की लाज रखी और उसे जन्नत का फैसला किया है। चूंटियों को भी जो तुम्हें काटती नहीं है उसे मत मारो। एक बार अल्लाह के नबी के सहाबा ने चूंटियों का जो घोंसला होता है, जो घर होता है, उसके बाजू चूल्हा जलाया। अल्लाह के नबी ने जब देखा तो फौरन हुक्म फरमाया कि बुझाओ और यहाँ से हटाओ, इससे चूंटियों को तकलीफ होगी। ऐसा शरीयत में रहम करने वाला नबी और ये अहकामात देने वाली शरीयत, वो कैसे गवारा कर लेगी कि नाहक तौर पे जानवर को मार दिया जाए। ये कुर्बानी जानवर पर जुल्म नहीं है, ये कुर्बानी जानवर पर एहसान है कि वो अल्लाह के रास्ते में ज़बा हो रहा है। समझ लो उसका फ़र्क। मौत हर इंसान को आती है, लेकिन मरने के 2 तरीक़े हैं। अपने बिस्तर पर अपनी मौत मरना, अल्लाह के खातिर अल्लाह के रास्ते में निकल कर शहीद हो जाना, वो भी मरता है, ये भी मरता है। लेकिन शरीयत में किस मौत की फजीलत है? अल्लाह के रास्ते में निकलकर मरने वाले की मौत की फजीलत है, बिस्तर पर मरने वाले की मौत की फजीलत नहीं है। ऐसे ही रोजाना जानवर कटते हैं और इन 3 दिनों में भी कटते हैं, वो कटते हैं तो वो फजीलत और सवाब नहीं है। 3 दिनों में जो अल्लाह के नाम पे कटते हैं वो फजीलत और सवाब है। और फजीलत वाला अमल जुल्म नहीं हो सकता है,
फजीलत वाला अमल जुल्म नहीं हो सकता है। अगर ये जुल्म है तो फिर 3 दिन ही जानवर कटते हैं या चिकन 65 पूरे साल खाते हो? हैदराबादी बिरयानी यहाँ से किसी भी मुल्क में जाओ टिका के खाते हो, दावतों में खाते नहीं खाते हो। अगर जानवर पर ज़बाह कर देना, चाकू चलाना जुल्म है, तो क्या मछली को मार कर खाना जुल्म नहीं है? झींगे को मार के खाना जुल्म नहीं है? मुर्गी को मार के खाना जुल्म नहीं है? मुर्गी खाएंगे, उसके रान और लेग पीस नए नए आइटम से भून के खाएंगे, तब मुर्गी बेचारी कितनी अच्छी थी, कुकरकू करती थी, कितना बेहतरीन वो मुर्गा बांग देता था, वो कुछ याद नहीं आएगा। वहाँ मज़े से मुर्गी खाओ, चिकन खाओ, झींगा खाओ, बल्कि आगे चल के बाज़ लोगों ने तो खिंजीर को भी खाने का जवाज़ कर लिया। यहाँ किसी जानवर पर जुल्म नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा तो सिर्फ बकरीद के 3 दिनों में जानवर जो ज़बह होते हैं वही जुल्म दिखाई देगा। हत्ता के अपने देवी देवताओं के नाम पर जानवर बलि देते हुए, उससे आगे इंसानों की बलि देते हुए अनंतपुर के एरिया में, आंध्रा के अनंतपुर के एरिया में 2019 में बाज आला जात के गैर मुस्लिमों ने मन्नत मानी कि हमारा फला काम हो गया तो हम 3 इंसानों की बलि देंगे, और निचली जात के 3 नौजवानों को पकड़ के ले जाके मंदिर में ज़बह करके शिवलिंगा के जो उनका पूजा, उनकी जो पूजा और उसकी जो मूर्ति है उसके सामने उनके सर पेश किए। और ये मीडिया की रिपोर्ट है। ये इंसानों का ज़बह जुल्म नहीं है, मॉब लिंचिंग करके मार देना जुल्म नहीं है। बस इन 3 दिनों में जो जानवर ज़बह होते हैं वही जुल्म है, बाकी 12 महीने टिका के खाओ कोई जुल्म नहीं है। ये अहमकाना बात नहीं है तो क्या है? शरीयत इंसानों के साथ और जानवरों के साथ बराबर सुलूक, किसी पर जुल्म हो ये शरीयत गवारा नहीं करती है। हमारी कमज़ोरी या मजबूरी है, हमारी हिमाकत ये है कि हम जानवर को जैसे ज़बह करना है वैसे नहीं करते। सस्ते जानवर की तलाश, यहाँ नहीं मिले तो गांव देहात में, वहाँ नहीं मिले तो दूसरे शहर में, दूसरे सूबे में, यहाँ नहीं मिलेगा तो बंगाल, आसाम, बिहार, वहाँ पर 2000 में हिस्सा मिल जा रहा है। इस वास्ते यहाँ 4000 में, वहाँ 2000 में मिल जाएगा। 2000 बचाने के लिए ऐसी जगह पर हिस्से बेचेगा जहाँ पर कुर्बानी नहीं होती, वो जानवर कुर्बानी के काबिल भी नहीं होता है, वहाँ हिस्से भेज दिए। हम गाँव देहातों में बहुत सस्ते हैं, लेने वाला सही जगह कुर्बानी दे रहा है, सही जानवर दे रहा है, कितना बचा रहा है, कितना लूट रहा है, कोई नहीं है। इतने में फर्क है, सस्ता है, वहां भेज दो, बस खत्म। कैसा पागलपना! साल में एक बार कुर्बानी देना अल्लाह के हुक्म पर, उस पर भी 2 से 4 हजार खर्चा करते हुए जान निकल जाती है। तो फिर कुर्बानी का जो मकसद है, जानवर ज़बह करना मकसद नहीं है, अपनी अना को ज़बह करना मकसद है। जानवर के गले पे चाकू चलाने वाले अपनी मैपने पे चाकू चलाने और तकब्बुर के जानवर पे चाकू चलाने तैयार नहीं है। अपनी मनमानी कर की जिंदगी गुजारने वाले जानवर को तो काट रहा है लेकिन अल्लाह का फरमा बरदार बनने तैयार नहीं है। जानवर अल्लाह के हुक्म पे जान देने तैयार हो गया, ये अल्लाह के हुक्म पे हराम छोड़ने तैयार नहीं है। कुर्बानी का मकसद कहाँ से हासिल होगा? और बहुत से लोग कुर्बानी का जानवर गली में बांध देंगे, सारी गली, सारा सड़क, गोबर, कीचड़, गंदगी, पेशाब, घास सब खराब हो जाएगा, अपने बाप का एरिया समझ के बांध देंगे। कुर्बानी करना वाजिब है, ये हराम काम जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे उससे बड़ा गुनाह है। कुर्बानी का सवाब अकारत हो जाएगा अगर गलियों में जानवर बांधकर आने जाने वालों को तकलीफ पहुंचाई जाएगी। बहुत से लोग जानवर की सेल्फी लेते हैं, उसके मुंह से मुंह लगाकर, गले का हार पहनाकर, खुद भी थोड़ी देर के लिए जानवर बन जाते हैं। सेल्फी लेना, लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, अल्लाह को तुम्हारे इन जानवरों के खून के, चमड़े की, गोश्त की जरूरत नहीं है। अल्लाह तुम्हारे दिल का तकवा देखते हैं कि तुम किसकी खातिर ये जानवर ज़बह कर रहे हो, और ये रियाकारी तुम्हारे इस तकवे को खराब कर देगी। और बहुत से लोग बेहतरीन मालदारी के दिखावे की खातिर लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का जानवर खरीद के लाएंगे, बैंड बाजा होगा, ऐसे मालूम होगी कि घर का दामाद आ रहा है, उसके घर की बेटी से अब निकाह हो जाएगा उस बैल से जिसको ला रहे हैं। ऐसी बेहयाई की हरकतें करना,
दिखावे की बातें करना और फिर कुर्बानी के जानवर को काटते हुए, खून बहते हुए उसके फोटोज लेकर यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पे अपलोड करना, इससे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। कुर्बानी का अमल करना है, सही तरीके से कर दो, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की तरीके से क्यों करते हो? सस्ते जानवर की तलाश, महंगे में दिखावा, दूसरों को तकलीफ देना, ऐसी हरकतें, गंदगी और पाकी का लिहाज नहीं करना, इससे नफरत क्यों नहीं पैदा होगी? इसलिए जो साहिब इस्तिताअत है वो कोशिश करे कि कुर्बानी दे, वाजिब कुर्बानी दे लो, नफिल को देने की जरूरत नहीं है हालात के लिहाज से। अब ये कहा जा सकता है कि भाई वाजिब दे दो, जो माँ बाप की तरफ से, फलां की तरफ से, हर बच्चे की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से, नाबालिग की तरफ से भी दे रहे थे, उसे बंद कर दो, वो पैसे गरीबों को दे दो, नफिल कुर्बानी के पैसे गरीबों को दे दो, ये कहा जा सकता है। लेकिन वाजिब कुर्बानी छोड़ने की इजाज़त नहीं, और कुर्बानी को सुन्नत तरीके से करो, तकलीफ देने वाले तरीके से ना करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।